दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में जो है वो हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन मेडिकल टेट का एग्ज़ाम हुआ था 3 दिसंबर को इवनिंग सेशन में। तो जहां तक हम बात करें एग्ज़ाम की, जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसमें एनालाइजेशन के बाद जो है वो देखने को मिलता है कि लगभग 15 क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर से जो है वो पूछे गए थे। और अराउंड हमने जो डिस्कस किए थे उसमें 27 क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ आए थे। मैं आपको एक एक करके जो है वो बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने कहाँ पे डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है कि शिमला में रहने वाले व्यक्ति का अनुभव जो है वो प्रेशर कुकर के अराउंड। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पेपर से जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे या फिर 19 का नॉन मेडिकल में जो है ये पेपर जो है वो पूछा गया था। तो मैंने भी इसको जो है वो आपको प्रीवियस ईयर में जो है वो करवाया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रेशर है हाई अल्टीट्यूड पे जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो प्रेशर डिक्रीज जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्या बोलता है कि कौन सी वस्तु गैंग के साथ अभिक्रिया करके जो है वो पदार्थ बनाती है। तो गैंग के साथ जो आपके पास कोई भी सब्सटेंस बनता है तो उसको हमने स्लेज कहा था। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ मैंने क्लास में डिस्कस करवाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रस्टिंग ऑफ इरोजन। तो कोरेजन जो आपका होता है उसके रस्टिंग के रिगार्डिंग आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयरन रस्ट फास्टर देन सैलिन वाटर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी सेम एज इट है उसी पेपर से 2019 का जो पेपर था नॉन मेडिकल का उसमें से उठा के जो है वो पूछ लिया है। इसमें क्या पूछा है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड ए कप ऑफ आइसक्रीम। तो आपने बताना है कि इसका जो अदर एंड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक जो है वो आइसक्रीम है, एक लकड़ी में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस। तो ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के एग्जाम में भी जो है वो पूछा गया था। तो 35 के लिए हम जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है वो इसमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विथ मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो इवेपोरेशन, सही बात है। हमने इवेपोरेशन बाष्पीकरण का प्रोसेस बताया था मैंने, जिसमें हमारे बालों का सूखना हमने पढ़ा था, दूध का गाढ़ापन मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बताया था। नेक्स्ट देखिए, जब हमने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की बात की थी तो वेजिटेबल ऑयल्स के लिए मैं कैटालिस्ट की बात करता था। तो वहाँ पे जो ये कैटालिस्ट निकल पैडमियम ये मैंने आपको बताए थे। तो उस प्रोसेस को इन्होंने कहा है कि किस तरह का रिएक्शन होगा। तो वहाँ पे एडिशनल रिएक्शन जो है वो वर्क करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज इन हार्ड वाटर। तो ये भी उसी टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन निकला है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैंने कहा था हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, तो उसी से क्वेश्चन है। तो 38 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिटर्जेंट जो है वो इसमें वर्क करता है, सॉफ्ट जो है वो इसमें वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैंने ये आंखें बंद करके आपको पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया था कि परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको रिमूव आउट करने के लिए भी अलग अलग मेथड हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्बल टाइल वुड फील गुड कंपेयर टू द वुडन टाइल। ठीक है, विंटर मॉर्निंग, बिकॉज मार्बल टाइल्स क्या होता है, तो मार्बल टाइल्स जो है वो आपकी क्या होगी, वेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल। सिंपल सी बात है। तो वुडन के कंपैरिजन में जो है वो आपका मार्बल जो है वो गुड कंडक्टर हो जाएगा हीट का। तो सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सचर ऑफ। तो पॉलीकॉट जो है वो आपको दिख रहा है, पॉली मतलब आपका पॉलिस्टर, कोट मतलब कॉटन। तो प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करें, नॉन रिएक्टिव है, लाइट एंड वेट है, ड्यूरेबल है, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका जो है वो गुड कंडक्टर प्लास्टिक का आपने देखा होगा, सिंपल आप पेचकस भी यूज़ करते हैं तो उसके पीछे जो है वो आपकी प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो
बैड कंडक्टर होगा, ना कि गुड कंडक्टर होगा। तो नॉट पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 42nd के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स आर। तो जो आपके पास क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, उनकी मात्रा जो है वो सीमित है, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा था 44। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ मैंने कहा था पालक, याद होगा अगर आपको, तो उसमें जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, और साथ में इसी से रिलेटेड हमने पालक और आयरन से रिलेटेड इनका एक विट्रॉल बताया था, अगर आपको याद होगा, ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, ग्रीन विट्रॉल जिसको हम बोलते थे FeSO4, तो याद रखना है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग 40 डिग्री हीट। तो यहाँ पे ऑप्शन विजिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो ये क्वेश्चन था, इसमें जो आंसर था दैट इज़ नो रिएक्शन, मतलब दोनों साइड जो टेम्परेचर है वो 40 और 40 बराबर था, तो उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी इसका आंसर था अकॉर्डिंग टू द आंसर की अगर देखें हम, तो 45 के लिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखें, यही क्वेश्चन था आई थिंक, हाँ थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट था, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन हमें नहीं देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंने कहा था लास्ट में ऑन है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कीटोन ऑन है तो कीटोन, आंखें बंद करके आंसर, फंक्शनल ग्रुप, प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका फेरिक सल्फेट, और यहाँ पे थोड़ा सा AP कर दिया इन्होंने, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, लेकिन जब इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, इथेनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम। तो आपका एल्कोहल जब सोडियम में रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तो सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। ये आपका बताना है कि एन एटम 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी होगी, तो वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन नेगेटिव। तो क्लोरीन नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, तो रदरफोर्ड की जब भी बात होती है तो मैंने कहा है न्यूक्लियस की खोज, आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग की बात करते थे, तो मैंने कहा था कि क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्कैटर करते हैं, फिर उनमें से एक जो है वो मतलब भी 2000 में से कोई एक वापस आ जाती है, और वापस आने की वजह से वहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि इन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपके पास रेस थी वो सीधी चली जा रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस इज एम्पटी। ठीक है, खाली स्पेस था और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था, वो भी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन सा कंटेन करेगा, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। तो इसमें क्या दिया है कि सब्सटेंस को अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा दैट इज ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड रिएक्शन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इनमें जो इनकी रेशियो बनेगी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2:1। इसका डिटेल सोल्यूशन भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो जल्दी आप लोग जो है वो अपने आंसर मैच कर लीजिए। फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर, तो कोल्ड वाटर, ये भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडर द एडिशनल रिएक्शन। एक कंडेंसेशन रिएक्शन बताया था, एक एडिशन रिएक्शन बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे C3H6 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरिजन। तो जंग से बचाने के लिए जो है वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, तो जिंक प्लेटिंग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जॉस्ट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ वैलेंसी। तो ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने कहा था P4, और इसमें जो है वो सबसे अधिक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू द आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4।
तो 59 क्वेश्चन के लिए जो है वो यहाँ से आप देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। इसमें जब आप मैचिंग करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर इस तरह से इसके ऑप्शन थे, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विनेगर सोल्यूशन, तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो विनेगर सोल्यूशन जो है वो आपका 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। और साथ में आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गए थे इसमें। और इवन अगर हम कंपैरिजन करें नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम से, तो थोड़ा इसमें जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो पूछे गए थे और हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वहीं से क्वेश्चन आए थे। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा और अच्छे स्कोर जो है वो आप लेकर आएंगे। अगर फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जो है वो नीचे चैट ऑप्शन में जो है वो आंसर कर सकते हैं। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी सर्विस पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। हमारे पास जो है वो ऑनलाइन बैचेस रहते हैं। आप जो है वो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको टीजीटी, टेट, पटवारी, पेपर 1 के साथ साथ जो है वो वन मेथड के जो है वो न्यू बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। और हमने 2024 के लिए, याद रखना है सभी ने, 2024 के लिए एक नई सीरीज़ आरंभ सीरीज़ जो है वो चलाई है। अगर आप उसमें जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो लगभग 5 तारीख से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे 1000 का जो है वो आपको कूपन जो है वो मिल जाएगा। ऑफर प्राइस पे जो है वो हमारे कोर्स चले हैं, उनको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी होगी तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से बने रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।